गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ऐसा क्यों होता है कि भक्ति करने वालों को दुख ज़्यादा आते हैं, भक्ति करने वाले दुखी रहते हैं। साध संगत जी, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह अक्सर दुखी देखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साध संगत जी, आज इस बात को पूर्ण तौर से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। साध संगत जी, इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। साध संगत जी, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनकी मित्रता बहुत ही पक्की थी, लेकिन उन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जो पहला मित्र था वह भगवान की बहुत भक्ति करता था। उसको भगवान से बहुत लगाव था। वह पूजा पाठ भी करता था, पुण्य दान भी करता था और परोपकार भी करता था और लोगों की मदद भी करता था। किसी को ज़रूरत होती थी तो उसकी सहायता भी करता था। और जो दूसरा दोस्त था वह चोरी करता था, लोगों को ठगता था, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता था, पाप कर्म करता था, बेईमानी करता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जो मित्र पुण्य कर्म करता था, भगवान की भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था, वह हमेशा दुखी रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। लेकिन जो दूसरा मित्र था, जो पाप कर्म करता था और पाप कर्म करते हुए भी, बुरे कर्म करते हुए भी सुखी था, ऐश और आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक बार वह मित्र जो पाप कर्म करता था, बुरे कर्म करता था, पुण्य कर्म करने वाले के पास आया और बोला, हे मित्र, तुम पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करते हो, सभी पुण्य के काम करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हिस्से में केवल दुख ही आते हैं। और तुम मुझे ही देख लो, मैं ना तो भगवान की भक्ति करता हूँ, ना ही पूजा पाठ करता हूँ और ना ही पुण्य दान करता हूँ, और चोरी ठगी करके दूसरों को तकलीफ भी पहुँचाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए तुम ये पूजा पाठ, भक्ति, ये कर्म छोड़कर मेरे साथ आ जाओ और फिर देखना तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। साध संगत जी, पहला मित्र कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोला और कुछ सोच विचार करके बोला, आज एक दिन और प्रयास करता हूँ, हो सकता है कि शायद भगवान की मुझ पर कृपा हो जाए। और फिर उसके बाद वह दोनों मित्र वहाँ से चले गए। और जो पहला मित्र था, जो पूजा पाठ करता था, वह पूजा पाठ करने के लिए जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसके पैर में एक कील घुस गई और जिससे उसका पैर लहूलुहान हो गया। उसको बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई। और जो दूसरा मित्र था, जो पाप करता था, उसको रास्ते में सोने से भरी पोटली मिल गई। जब इस बातों का पता चला तो पुण्य कर्म करने वाला मित्र बहुत ही दुखी हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि ये भक्ति, ये पूजा पाठ, ये पुण्य दान सब कुछ व्यर्थ है, इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। लेकिन फिर उसके मन में विचार आया कि किसी संत महात्मा के पास जाकर पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और फिर दोनों ही मित्र एक बहुत ही पहुँचे हुए पूर्ण सतगुरु के पास पहुँचे और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनको
कील लगने के बारे में और सोने की पोटली के बारे में और पाप पुण्य के कर्मों के बारे में बताने लगे और सब कुछ बता दिया। और फिर वह मित्र सतगुरु से बेनती करने लगे कि हे सतगुरु, आप कृपा करके ये बताइए कि पाप करने वाला सुखी और पुण्य कर्म करने वाला दुखी क्यों होता है। और फिर उन दोनों की बात सुनकर सतगुरु जी बोले कि बेटा ध्यान से सुनना। फिर वह सतगुरु बोले कि जो दूसरा मित्र है वह पिछले जन्म में एक महान संत था और संत होते हुए भी बहुत ही पुण्य कर्म किए। उन्हीं अच्छे कर्मों के द्वारा ही इसे इस जन्म में सुखों की प्राप्ति हो रही है। इसको सुख ही सुख मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ कर्म फल जब मनुष्य को उसे उसी जन्म में जब नहीं मिल पाते हैं तो फिर जो कर्म फल बाकी रह जाते हैं वह कर्म फल फिर मनुष्य को अगले जन्म में मिलते हैं। लेकिन जब इस दूसरे मित्र के पिछले जन्म के कर्म फल खत्म हो जाएंगे फिर उसी दिन इसके सभी सुख समाप्त हो जाएंगे। और तुम दोनों मित्रों में जो मित्र पुण्य कर्म करता है, पूजा पाठ और भक्ति करता है, अच्छे कर्म करता है, लोगों की सहायता करता है, वह पिछले जन्म में एक डाकू था। और पहले मित्र की तरफ इशारा करते हुए सतगुरु ने कहा कि तुम डाकू थे और तुमने पता नहीं कितने ही पाप कर्म किए, और जो पाप कर्म पिछले जन्म के बाकी रह गए थे वह पाप कर्म तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। तुम इसीलिए दुखी रहते हो, इसीलिए तुम्हारे हिस्से में दुख ही दुख है। और जिस दिन तुम्हारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे उसी दिन से तुम सुखी हो जाओगे। और तुम्हारे इस जन्म के पुण्य कर्मों से पिछले पाप कर्म ज़्यादा हैं, परंतु तुम्हारे पुण्य कर्म करने से तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म घट रहे हैं। और इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से सतगुरु ने उन दोनों मित्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया। साध संगत जी, सतगुरु जी समझाते हैं कि व्यक्ति के अगर इस जन्म में पाप कर्म ज़्यादा हो जाए और उन पाप कर्मों को भोगने के लिए अगर व्यक्ति की उम्र कम पड़ जाए तो फिर उसके बचे हुए पाप कर्म उसे अगले जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। क्योंकि साध संगत जी, बाबा जी हमेशा सत्संग में फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिल जाएंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो फिर दुख भोगने ही पड़ेंगे। और इसी तरह व्यक्ति द्वारा किए गए पुण्य कर्म अगर व्यक्ति इस जन्म में नहीं भोग पाता, अगर व्यक्ति की उम्र कम है और उसके पुण्य कर्म ज़्यादा हैं, तो फिर उसके पुण्य कर्मों का फल उसे अगले जन्म में मिलता है और वह सुखी रहता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति पाप कर्म करता है तो फिर उसके पुण्य कर्म के फल भी कम होते जाते हैं, क्योंकि हर प्राणी की उम्र एक सीमित अवस्था तक होती है और जो कर्म फल बाकी रह जाते हैं उसे अगले जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। चाहे पुण्य का कर्ज हो और चाहे पाप का कर्ज हो, उसे मनुष्य को चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि पुण्य कर्मों का बचा हुआ कर्ज सुखों को प्रदान करता है और पाप कर्मों का बचा हुआ कर्ज बहुत ही दुखदायक होता है, कष्टों से भरा हुआ होता है, अनेक ही पीड़ा और दर्द से भरा हुआ होता है। साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं कि मनुष्य का जन्म अपने कर्मों को
सुधारने के लिए हुआ है, उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए हुआ है। क्योंकि इस जन्म में मनुष्य उस परमात्मा की भक्ति करके, पूजा करके, इन अच्छे बुरे कर्मों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकता है। क्योंकि साध संगत जी, इन 84 लाख जूनों में से सिर्फ एक इस इंसान के जन्म को ही सबसे ऊपर माना गया है। इसे ही मुक्ति का साधन बताया गया है। इस जन्म में ही इंसान मुक्ति पा सकता है। बार बार जन्म लेने और बार बार मरने के दुखों से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि ये सौभाग्य केवल मनुष्य को ही उस परमात्मा ने बख्शा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उस परमात्मा की भक्ति करके इन कर्मों के दुखों से अपने आप को दूर ले जाए और उस परमात्मा में समा जाए और उस परमात्मा की भक्ति करके, पूजा करके अपने उस असली घर में पहुंच जाए, जहां पर वो परम पिता परमात्मा रहता है। जिस घर की इस आत्मा को जन्मों जन्मों तक खोज थी,